कांग्रेसी नेता संजय निरुपम ने संजय राउत को लेकर गंभीर आरोप लगाया है और ये कहा है कि खिचड़ी घोटाले का असली किंगपिन मास्टरमाइंड जो है वो संजय राउत है। संजय निरुपम साहब, आपका स्वागत है एबीपी न्यूज में। आप गंभीर आरोप लगा रहे हैं, ईडी एक तरफ जांच कर रही है, अमोल कीर्तिकर को पूछताछ के लिए बुलाया गया है और आप कह रहे हैं कि असली मास्टरमाइंड संजय राउत है। आप किस आधार पर ये बातें कह रहे हैं? देखिए, कोविड के जमाने में मार्च 2020 में जब कोविड आया और पूरे देश में लॉकडाउन लग गया और उस समय के जो मजदूरों के सामने खाने का संकट पैदा हो गया था, तब महानगर पालिका मुंबई की जो थी उसने एक स्कीम बनाया और लॉकडाउन के दरमियान जो गरीब लोगों को भोजन सप्लाई करने का स्कीम था फ्री में, एक बहुत अच्छा स्कीम था, मैं इसका समर्थन करता हूं। और इसके तहत आइडिया ये था कि गरीब मजदूरों को भी दिया जाए और साथ में जो झोपड़पट्टियों में चालियों में रहने वाले गरीब लोग हैं स्थानीय, उनको भी दिया जाए, सब लोगों को। तो उस समय लगभग 60 कॉन्ट्रैक्टर्स को कॉन्ट्रैक्ट देने का एक स्कीम था, प्रोग्राम था, जिसमें एक सह्याद्री रिफ्रेशमेंट नाम की एक कंपनी को खिचड़ी सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है। यह कंपनी और कुछ नहीं, संजय राउत की बेनामी कंपनी है। उनके घोषित पार्टनर इस कंपनी के साझेदार हैं और बाद में पाया जाता है कि इसी कंपनी से संजय राउत ने अपने परिवार के सदस्यों के नाम पे और अपने पार्टनर के नाम पे लगभग 1 करोड़ रुपए बैंक ट्रांजैक्शन के जरिए दलाली ली। अब इस कंपनी के पास खिचड़ी बनाने और सप्लाई करने का कोई अनुभव प्राप्त नहीं था। इस कंपनी ने टेंडर भरते समय एक पर्शियन दरबार नाम की कंपनी नाम के रेस्टोरेंट के किचन के डॉक्यूमेंट्स अटैच करता है और बाद में पर्शियन दरबार को जब बुलाया जाता है मुंबई पुलिस और ईडी की तरफ से, वो बोलते हैं हमको कुछ पता ही नहीं है। मतलब वो एक बहुत बड़ा फ्रॉड किया गया। उसने एफिडेविट दे रखा है कि हमारे साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है इस रिफ्रेशमेंट कंपनी का और हम लोगों ने कोई हमारी जानकारी के बगैर ये हो गया है। तो एक फ्रॉड तो है ही। और फ्रॉड करने वाली कंपनी कौन? सह्याद्री रिफ्रेशमेंट। उस कंपनी का संजय राउत से नाता क्या? तो वो उनकी बेनामी कंपनी, उनके पार्टनर उसके साझेदार है। तो इस कंपनी को 33 रुपए में 300 ग्राम खिचड़ी सप्लाई करने का एक वो कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। चूंकि इस कंपनी के पास कोई अनुभव नहीं था खिचड़ी सप्लाई करने का, तो इसलिए इन्होंने एक सब कॉन्ट्रैक्ट दिया और 16 रुपए में 100 ग्राम खिचड़ी सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट दिया। मतलब जो गरीब लोगों के लिए 300 ग्राम की खिचड़ी थी फ्री में, उसमें 200 ग्राम खिचड़ी इनने चुरा ली, साथ में दलाली भी ले ली 1 करोड़ की। तो खिचड़ी चोर सिर्फ यहां का उम्मीदवार नहीं है, इनका नेता भी खिचड़ी चोर है। तो अब जब मैं इसके यहां के उम्मीदवार के ऊपर जांच करने लगा, तब मुझे पता चला कि असली खिचड़ी चोर तो संजय राउत स्वयं है और उसने दलाली की है और दलाली भी अपनी बेटी के नाम पे ले, जो कि बहुत ही शर्मनाक लगता है मुझे। उसकी बेटी मेरी बेटी की तरह है और मुझे पूरा विश्वास है, मेरे मन में उसके लिए बहुत सहानुभूति है। मुझे पूरा विश्वास है कि उनकी बेटी को ये सब कुछ पता भी नहीं होगा। लेकिन जिस तरीके से संजय राउत कभी अपनी पत्नी के नाम पे दलाली खाते हैं, कभी अपनी बेटी के नाम पे दलाली खाते हैं, बहुत ही निकृष्ट किस्म का कृत्य है। मैं इसकी निंदा करता हूं, निषेध करता हूं। लेकिन ईडी से मैं मांग करता हूं कि खिचड़ी घोटाले की जांच करते करते आप संजय राउत की भूमिका की भी जांच करिए, अपना पूरा एक जो दायरा है जांच का उसको बढ़ाइए और संजय राउत को गिरफ्तार करिए और फिर खिचड़ी घोटाले की साफ ढंग से एक जो भी है दूध का दूध पानी का पानी करके सब क्लैरिटी आएगी। राजनीति में टाइमिंग जो है वो बेहद ही अहम मानी जाती है। आप ऐसे समय में ये गंभीर आरोप लगा रहे हैं जब आप पार्टी का हिस्सा नहीं है, महाविकास आघाड़ी का हिस्सा नहीं है, तो आपके जो अपोजिशन वाले हैं वो ये कह रहे हैं कि आप पर्सनल ग्रजेस के कारण इस तरीके के आरोप लगा रहे हैं। देखो, कहने वाला कोई भी कह सकता है, सब लोकतंत्र है साहब, सबको अपनी अपनी बात कहने का अधिकार है। लेकिन मेरा मुद्दा यह है कि जब मैं यहाँ के उम्मीदवार जो खिचड़ी चोर हैं, जब उसके ऊपर एक भूमिका ली, तो मैंने खिचड़ी घोटाले की जांच करना शुरू कर दिया मैंने। और खिचड़ी घोटाले का अध्ययन करते करते मैं यहाँ पहुंचा कि यहाँ पर तो बहुत बड़ी भूमिका संजय राउत की है। अब इसमें जिसको जो टाइमिंग ढूंढना ढूंढते रहे। क्या संजय निरुपम ईडी के सामने इन सभी तथ्यों को लेकर जाएंगे या उसके बाद कार्रवाई की मांग करेंगे? ईडी के पास सारे तथ्य उपलब्ध है। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आपके अगले राजनीतिक करियर को लेकर काफी सारे कयास लगाए जा रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि आप एकनाथ शिंदे का दामन थाम सकते हैं। संजय सिरसाट ने ये कहा कि निरुपम पुराने शिवसैनिक रह चुके हैं और अगर वो पार्टी में आते हैं तो उनका स्वागत है, वरिष्ठ नेता है और अगर कोई वरिष्ठ नेता आता है पार्टी में तो उनको उचित सम्मान दिया जाना चाहिए। तो क्या हम ये मान के चले कि आप आने वाले दिनों में शिवसेना शिंदे गुट का दामन थामेंगे? मैं अभी ऐसा मैंने कोई फैसला नहीं किया है
और ये आने वाले दिनों में नवरात्रि के दरमियान कोई एक सीरियस टॉक्स होंगे और उसके बाद कुछ फैसला होगा। लेकिन ये बात सही है, मैं बाला साहब जी का शिष्य हूँ, पुराना शिव सैनिक हूँ। अभी भी उत्तर पश्चिम सीट को लेकर आप इच्छुक हैं चुनाव लड़ने के लिए। उम्मीद है कि पार्टी में अगर आप शामिल होंगे तो पार्टी आपको उम्मीदवार बनाएगी, क्योंकि उत्तर भारतीय चेहरे की तलाश अभी भी मुंबई करों को है। मैं चाहता हूं कि आप मुझे शुभकामना दें और थोड़ा आशीर्वाद भी दें कि मुझे यहां से मौका मिले और मैं चुनाव लड़ूं और इस खिचड़ी चोर को पराजित करूं। एक लास्ट सवाल ये है कि विजय वडेट्टीवार जो है नेता विपक्ष, उन्होंने बीते दिनों कंगना रनौत को लेकर आरोप लगाया था कि वो बीफ का सेवन करती है, ये आरोप है। उस पर क्लैरिफिकेशन देते हुए कंगना ने कहा कि ये जो आरोप है वो बेसलेस है, इसमें कोई भी तथ्य नहीं है। आप क्या समझते हैं कि किसी के खान पीन को लेकर कोई अगर इस तरीके की टिप्पणी करता है तो ये कहाँ तक उचित है? जहाँ बीफ की बात है, क्या कहेंगे? ये सर्वथा अनुचित है, क्योंकि कौन क्या खाता है, क्या पहनता है, ये उसका व्यक्तिगत मामला है और उसके ऊपर टीका टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। लेकिन कांग्रेस के साथी को अगर बीफ की इतनी चिंता है तो उनको याद दिला दूं, मैं कांग्रेस में ऊपर के नेता से लेकर नीचे तक सब बीफ खाते हैं, और अगर बीफ खाना पाप है तो पूरे कांग्रेस में पाप हो रहा है। लेकिन मेरा मानना है ये पाप नहीं है। चलो करने के लिए तो ये पूर्व कांग्रेसी नेता संजय निरुपम थे, जो ये कह रहे थे कि वो आने वाले दिनों में इनका क्या पॉलिटिकल स्टैंड है वो क्लियर करेंगे। जहां तक खिचड़ी घोटाले को लेकर बात की जाए तो संजय निरुपम का ये कहना है कि अमोल कीर्तिकर महज खिचड़ी घोटाले का एक हिस्सा है। असली जो किन पिन है खिचड़ी घोटाले का वो संजय राउत है, और ईडी को अपनी जांच का दायरा बढ़ाते हुए आने वाले दिनों में संजय राउत से भी पूछताछ करनी चाहिए, उन्हें गिरफ्तार करना चाहिए। कैमरामैन जावेद के साथ कृष्णा ठाकुर, एबीपी न्यूज, मुंबई।